प्यारे विद्यार्थियों, आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे। कुछ ही सेकंडों में हम घनमूल निकाल लेंगे। कितने 5 अंकों की संख्या, 6, 7, 8 कितने भी अंकों की है, आपको प्रश्न में जो भी दी गई संख्या है, आपको जो भी संख्या दे रखी है, उसमें हमेशा पीछे से 3 का जोड़ा बनाना। आपको हमेशा याद रखना है कि पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। जब भी आपको घनमूल निकालना है, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है, तो पीछे से हमेशा 3 का जोड़ा बनाना है। किसका? 3 का। और इकाई अंक का घन कर देना है। तो आप कहेंगे 2, 2 का घन कितना होता है? 8 होता है भाई। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। अब आपको ये पीछे से 3 अंक छोड़ देना, ये कोई काम के नहीं है। अब यहाँ 5 बच गया। क्या बच गया? 5। अब आपको यहाँ एक ऐसी संख्या का घन सोचना है जिसका घन 5 से कम हो। तो आप कहेंगे 2 का घन 8, 1 का 1, तो 8 तो ज़्यादा हो गया, तो 1 का 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो आप कहेंगे 5832 का घनमूल कितना हो गया? 18 हो गया भाई। कितना? 18 हो गया। हाँ, इसको देखो, 3 का जोड़ा बनाना है पीछे से, हमेशा 3 का, तो इकाई अंक 7 है। तो जो भी इकाई अंक है उसका घन करेंगे। तो 7, 7 का घन 343, 7 का घन 343, तो 343 में इकाई अंक 3 है। अब 3 अंकों को छोड़ दो, यहाँ बच गया 571। एक ऐसी संख्या का घन देखेंगे जिसका घन 571 से कम हो। तो आप देंगे 8 का घन 512, 9 का 729, 729 ज़्यादा है तो 8 आएगा। तो इसका घनमूल 83 हो गया। कितना? 83। यहाँ 3 का जोड़ा बनाना है, इकाई अंक का घन करना है 2। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। अब ये 3 अंक छोड़ दो, कोई काम के नहीं है, यहाँ 21 बच गया। एक ऐसी संख्या का घन देखेंगे जिसका घन 21 से कम हो। तो आपको देखना है 3 का 27 ज़्यादा हो गया, 2 का 8, तो यहाँ 2 लिख दो, 28 आंसर हो गया। 1 का घन 1 होता है, 3 अंक छोड़ दो। अब यहाँ 132, तो 5 आएगा। 5 का घन 125, 6 का ज़्यादा होता है, तो यहाँ 51 होगा इसका आंसर। अब बोलो, 4 का घन 64, 64 में इकाई अंक 4 लेना है और हमेशा से पीछे से 3 अंक छोड़ना है। तो यहाँ 830 बच गया। क्या बच गया? 830। अब बोलो, 8 का घन 512, 9 का 729, तो 729, तो इससे आप ध्यान सुनना, 729, 9 का 729 है, 10 का 1000 है, 10 का 1000, तो 1000 ज़्यादा है, तो यहाँ 9, तो 94 आ जाएगा। तो आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो तुरंत आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो।